जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे। पेंशन योजना संबंधित जानकारी में बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुके हैं आप लोगों के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को इस सब में किसी भी योजना का लाभ मिलता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो या फिर विकलांग हो, या फिर आपके परिवार में किसी को लाभ मिलता है, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे न्यूज आ चुके हैं केंद्र सरकार की ओर से। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा न्यूज है। देख सकते हैं अक्टूबर में ही सभी को मिलेंगे 3,000 रुपया। 3,000 रुपया जो आप लोगों को मिलेगा, ये पैसा कौन पैसा मिलेंगे दोस्तों, चाहे वो विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन हो। ठीक है, इसमें से दोस्तों कोई भी पेंशन आपके घर में किसी को भी मिलता है तो बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुके हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ और आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है, क्या है खुशखबरी दोस्तों, बहुत ही बड़ा न्यूज है। ठीक है, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ वृद्धा पेंशन के बारे में क्या अपडेट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन राज्य में पैसा मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे राज्य में दोस्तों मिलना शुरू हो चुके हैं पैसा, और 1-2 दिन के अंदर में सभी लोगों को पैसा आ जाएँगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेंशन धारकों का पैसा बढ़ेगा क्या। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं कि सभी लोगों को महीना 3,000 रुपया मिलेंगे वृद्धा पेंशन का, और बहुत कोई बना रहे हैं 2,500 रुपया पैसा मिलेंगे महीना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। और इसमें कितनी सच्चाई है पूरा डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ठीक है, जिन लाभुकों को पिछले 3 माह से पेंशन की राशि नहीं मिली थी, उन्हें अक्टूबर माह की 25 तारीख से पहले उनके बैंक खाते में 3 महीने की पेंशन राशि 3,000, यानी कि प्रत्येक महीना 1,000 करके जो पैसा है वो आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सीधा-सीधा बताया गया है दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से कि 25 तारीख के भीतर, यानी कि 25 अक्टूबर के भीतर में आप लोगों को यहाँ पे पेंशन का पैसा मिलने वाला है। ठीक है, ये पैसा दोस्तों तभी मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यह राशि उन लाभार्थियों के बैंक खाते में आएगी जिनकी बैंक केवाईसी पूरा है और जिनकी खाते में पिछली बार बिना किसी समस्या के पेंशन राशि सफलतापूर्वक पहुंची थी। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं जिसका केवाईसी जो है दोस्तों सफलतापूर्वक पूरा हो गए हैं, जिसको केवाईसी करने के लिए बैंक में बोले थे और वो केवाईसी करवा लिए, तो उसका पैसा आ जाएंगे। और जिसको बैंक में बोले थे केवाईसी के लिए और केवाईसी नहीं करवाए हैं, तो उनका जो पैसा है दोस्तों इस बार नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और उन लोगों का दोस्तों पैसा नहीं रुकेगा जिसको पिछली बार पैसा मिल चुके हैं 3,000 रुपया। ठीक है, 3,000 जिसको भी पैसा मिल गए हैं उसका पैसा नहीं रुकेंगे, उसका बैंक में सीधे डीबीटी के माध्यम से क्रेडिट पैसा हो जाएंगे, चाहे उसका विधवा पेंशन का पैसा हो या फिर वृद्धा पेंशन का, फिर विकलांग पेंशन का। ठीक है, सीधे उसके बैंक खाते में पैसा आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी घोषणा की है कि अब सभी सार्वजनिक पेंशन धारकों को हर महीने नियमित रूप से पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसका बोलने का मतलब है दोस्तों नियमित रूप से, यानी कि जो इसका नियम है प्रत्येक महीना आप लोगों को 1,000 रुपया देने का नियम है। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि बार-बार आप लोगों को 3-3 महीना में पैसा देते हैं। ठीक है, 3,000 रुपया होगा तभी आप लोगों को पैसा एक साथ में देते हैं। जैसे कि दोस्तों पिछले 3 महीना से अभी पैसा नहीं मिले हैं, तो अक्टूबर महीना में आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समस्या पर खर्चा कर सकें। जो ये पेंशन धारक है अपने जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च कर सकते हैं, इसीलिए इन लोगों को नियम के अनुसार प्रत्येक महीना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, यह फैसला केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे देश भर के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा न्यूज है दोस्तों आप लोगों के लिए। केंद्र सरकार यानी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बताया गया है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन राज्य में पैसा मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पैसा मिलना शुरू हो चुके हैं। कौन कौन राज्य में मिलना शुरू हो गए दोस्तों आगे वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सभी पेंशन धारकों को पैसा बढ़ेगा क्या, इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। पूरा वीडियो आप लोग को डिटेल्स में देखना है। ठीक है, देखिए झारखंड, बिहार, हरियाणा, असम, उत्तराखंड, ठीक है, जैसे राज्यों में दोस्तों अभी पेंशन का जो पैसा है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, तीनों पेंशन का जो पैसा है देना शुरू हो गए हैं और सभी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे राज्यों में सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा की राशि ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। सरकार द्वारा यह राशि 20 अक्टूबर तक डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यहाँ पे पैसा देना शुरू हो चुके हैं
और दोस्तों 20 तारीख के अंदर सभी के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। राज्यों की पेंशन धारकों का पैसा कुछ महीनों से रुका हुआ था, उन्हें भी इसी महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य यहाँ पे बच गए दोस्तों, टोटल 29 राज्य हैं, 29 राज्य में से मात्र 4 राज्य का अभी पैसा देना शुरू हो चुके हैं और दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो राज्य बच गए हैं उन लोगों को भी 25 तारीख के भीतर सभी को पेंशन का पैसा दे दिए जाएंगे, चाहे उसका कोई भी पेंशन का पैसा हो, ठीक है। सार्वजनिक पेंशन योजना का मतलब होता है दोस्तों वृद्धा, विधवा और विकलांग, तीनों पेंशन उसी में आ जाते हैं सार्वजनिक पेंशन में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में महत्वपूर्ण सूचना क्या दिया गया है। अगर आपके पेंशन खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो कृपया अपनी केवाईसी की जांच जरूर कर लें। बहुत कोई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिसका शिकायत आते हैं कि मेरा पिछले 3 महीना का पैसा नहीं आया है और दोबारा भी पैसा नहीं है, यानी कि मेरा 6 महीना से पैसा नहीं आ रहा है। बहुत कोई बोलते हैं मेरा 7 महीना से पैसा नहीं आ रहा, तो उसका कारण क्या है? वो अपना केवाईसी को जाके जाँच करें कि आपका केवाईसी अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। केवाईसी के प्रॉब्लम से ही पैसा नहीं आते हैं, ठीक है। होता ये है कि आपके हाथ का जो फिंगर होता है, फिंगर में प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ठीक है। आधार अपडेट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको बार-बार केवाईसी के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो आधार अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि कोई समस्या है तो तुरंत उसका समाधान करें। ऐसे करने से आपका पैसा किसी भी कारण से रुकेगा नहीं और आसानी से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करने से, केवाईसी करने से आपका जो पैसा है समय पर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएँगे, ठीक है। इसका यही एक सॉल्यूशन है, दूसरा कुछ नहीं है। केवाईसी जाके करवाइए और बार-बार आप लोग को केवाईसी के लिए बोलते हैं तो आप फिंगर अपडेट करवा लीजिए आधार कार्ड में, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड में अपना फिंगर अपडेट करवा लेते हैं तो ये समस्या आपके पास नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी पेंशन धारकों का पैसा बढ़ेगा क्या, ठीक है। यहाँ पेंशन धारकों का जो पैसा है दोस्तों वर्तमान समय में बहुत सारे राज्य में 1000 रुपया दिए जाते हैं। बिहार में अभी 1100 रुपया कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 400 देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ 800 रुपया मिलता है, ठीक है। अलग-अलग राज्य में दोस्तों ये पैसा दिए जाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है? आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का क्या इसमें साझेदारी होती है पेंशन योजना में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर जो चर्चा चल रही है वह पूरी तरीका से राज्य सरकार पर निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ पे बता रहे दोस्तों अगर आपका पैसा बढ़ेंगे पेंशन योजना में, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग हो या फिर वृद्धा हो, ठीक है। ये अगर पैसा बढ़ेगा तो पूरा चीज़ डिपेंड करता है आपका राज्य सरकार पे, ठीक है। आपके राज्य में कौन से मुख्यमंत्री है, अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो आपका राज्य में पैसा बढ़ेंगे, नहीं तो पैसा नहीं बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों बिहार में अभी नीतीश कुमार ने सभी को पैसा बढ़ा करके 1100 रुपया दे रहे हैं, जबकि पहले 400 रुपया देते थे। दोस्तों केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, अगर पैसा बढ़ाते हैं तो सभी 29 राज्य में ये नियम लागू हो जाएँगे ऑटोमेटिक और सभी को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार बढ़ाते हैं तो राज्य सरकार वहाँ पे पैसा पे करेगी और अपने ही राज्य में सिर्फ पे करेगी पैसा, ठीक है। जैसे झारखंड में 1000 रुपया बहुत दिनों से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है राज्य सरकार जो पैसा दे रही है सभी को समान पैसा दे रही है, 200 रुपया, ठीक है। इसमें से जो पैसा दे रही है राज्य सरकार, झारखंड में 800 रुपया दे रही है और बिहार में 900 रुपया दे रही है। इसके बाद ही यहाँ पे 1100 और 1000 रुपया हो रहे हैं। तो राज्य सरकार बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है पैसा बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो झारखंड है, झारखंड में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है पेंशन बढ़ाने को लेकर, बढ़ सकते हैं लेकिन इसका कोई संभावना नहीं है और कोई राज्य सरकार इसके ऊपर चर्चा नहीं किए गए हैं, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर वीडियो बन रहे हैं। केंद्र सरकार सभी राज्य को समान राशि प्रदान करती है, जैसे कि मैं आपको बताया सभी राज्यों को दोस्तों समान पैसा, एक बराबर सबको पैसा देते हैं ताकि पेंशन योजना सुचारू रूप से चलती रहे, ठीक है। लेकिन पेंशन की राशि को बढ़ाया या घटाना राज्य सरकार के अधिकार में आता है, ठीक है। अगर पैसा बढ़ाना या घटाना है तो राज्य सरकार उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे कि राज्य सरकार चाहेंगे पैसा बढ़ाना तो वो बढ़ा करके दे सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है पैसा बढ़ा करके नहीं दे सकते, ठीक है। अगर बढ़ाते हैं किसी राज्य में तो वो पूरा देश में पैसा बढ़ जाएँगे और 29 राज्य में पैसा बढ़ा के देंगे। लेकिन दोस्तों ये नहीं हो सकते हैं, केंद्र सरकार अभी पैसा वृद्धा पेंशन में नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बिहार सरकार ने वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि 400 से बढ़ा करके 1100 कर दी है, जो पूरी तरह से राज्य सरकार का फैसला था, ठीक है। ये जो फैसला लिया गया है दोस्तों, ये राज्य सरकार का फैसला था और मुख्यमंत्री वहाँ के जो थे नीतीश कुमार, उसका फैसला था, ठीक है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जो तय राशि दी थी, वह पहले से ही दे रही है। जो पहले पैसा दे रही थी केंद्र सरकार,
वो पैसा उतना ही दे रही थी केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए अगर आपके राज्य में मुख्यमंत्री चाहे और राज्य की आर्थिक स्थिति अनुमति दे तो वे पेंशन राशि को और बढ़ाकर 2500 या 3000 तक भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर राज्य सरकार चाहते हैं तो आपका पैसा बढ़ सकते हैं, 2500 से 3000 रुपया हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी राज्य की इच्छा और नीति पर निर्भर करती है, न कि केंद्र सरकार पर, ठीक है? यहाँ पे साफ-साफ बताया गया है, अगर आपका पैसा बढ़ेगा तो वो आपका राज्य सरकार करेंगे। आप कौन से राज्य में हैं और कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ डिपेंड करता है और आपका मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। पैसा बढ़ाने का चर्चा चल रहा है तो पैसा बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आए हैं और ना ही इसमें अपडेट आने की संभावना है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और आप लोगों का जो पैसा है दोस्तों, 25 अक्टूबर के भीतर सभी पेंशन धारकों के अकाउंट में पैसा आने वाले हैं। और जैसे कि मैं आपको झारखंड, बिहार, हरियाणा, असम, उत्तराखंड राज्य के बारे में बताया, ये सब राज्यों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन का पैसा जो है भेजना शुरू हो चुके हैं। अलग-अलग जिला में दोस्तों पैसा भेज रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, और 20 तारीख के अंदर सभी के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएँगे, ठीक है? जाके अपने अकाउंट को चेक करवा सकते हैं, चेक करवा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंट को चेक करवाइए, डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है, ये भी पता चल जाएँगे, और पैसा आया है आपका या फिर नहीं आया, ये भी आपको पता चल जाएँगे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है? ताकि कोई भी वीडियो आगे लेके आएँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।